आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। आइए आज देखते हैं हम लोग अपेंडिक्सेक्टमी सेट के बारे में, यानी कि हम लोग जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन करेंगे तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का, कौन कौन से इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे, आज हम लोग विशेष रूप से उसका प्रयोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आदि मानव समय में, पहले समय में था कि हमारा बॉडी में जैसे कच्चे मांस खाते थे लोग, तो उसको पचाने के लिए हमारा अपेंडिक्स से एक एंजाइम का सिक्रेशन होता था और वही एंजाइम हमारे भोजन को पचाने काम करता था, कच्चे मांस को पचाने काम करता था। लेकिन अब के समय में लोग क्या करते हैं कि बॉइलिंग खाना खाते हैं, बॉइल करके खाते हैं, तो उसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो अपेंडिक्स हमारा बॉडी में एक तरह का वेस्ट ऑर्गन है जिसका प्रयोग नहीं होता है, तो उस ऑर्गन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपेंडिक्सेक्टमी का प्रोसेस करते हैं। हमारे अपेंडिक्स के अंदर में वेस्ट मटेरियल चला जाता है, जैसे कि फूड पार्टिकल्स हो, चाहे कोई भी वेस्ट मटेरियल हमारा अपेंडिक्स के अंदर चला गया, तो वैसे कंडीशन में हमारा अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होती है, जिसे हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जब इन्फ्लामेशन होता है तो हमारा पेट में दर्द होता है, मोस्टली राइट साइड में, तो हम लोग वैसे कंडीशन में अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड करने के बाद में अपेंडिक्स का क्या कंडीशन है, कितना सेफ साइज है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग में फिर हम लोग उसका सर्जरी डिसाइड करते हैं। अपेंडिक्स रिमूव करने की सर्जरी को हम लोग बोलेंगे अपेंडिसेक्टमी सर्जरी। तो इसी में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप देखेंगे तो ये हमारा आर्टरी फोर्सेप है जो लगभग हमारे पास में 6 की संख्या में होनी चाहिए। कर्व आर्टरी फोर्सेप 2 रहेगा, जैसे कर्व आर्टरी फोर्सेप ये है, ये 2 रहेंगे जो कर्व रहेगा शेप में, और स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप 2 रहेंगे जो इसका ब्लेड क्या रहेगा, सिर्फ स्ट्रेट रहेगा। और मॉस्क्यूटो आर्टरी फोर्सेप भी 2 रहेंगे, जो कि देखेंगे आप मॉस्क्यूटो में छोटा रूप में रहेगा, आगे से मुड़ा हुआ, ये मॉस्क्यूटो आर्टरी फोर्सेप, ये भी 2 की संख्या में रहेंगे। सीजर भी आपका 4 की संख्या में रहेगा। इसमें आप बैंडेज कटिंग सीजर का भी या तो मेडजेन बॉम्ब सीजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो ये कर्व, मायोस, स्ट्रेट 3 तरह का सीजर में आता है जो 6 की संख्या में हो सकता है। इसके अलावा एलिस फोर्सेप भी हमारे पास में 4 की संख्या में रहना जरूरी है। ये हमारे फैट को या फिर मसल्स को पकड़ने का काम आता है, ये हमारा एलिस टिश्यू फोर्सेप। यहाँ पे देखेंगे लिंजन बैक रिट्रैक्टर है, जो कि स्किन के एज को जब हम लोग चीरा लगाएंगे तो 2 एज में बटेगा, तो उस एज को रिट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिंजन बैक रिट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। इसकी संख्या भी 2 होनी चाहिए। ये डोएनस्टोन क्लिप है जो हम लोग टॉवेल को कैच करने के लिए प्रयोग करते हैं। मान लीजिए टॉवेल है, दोनों को जोड़ने का काम करता है ये टॉवेल क्लिप, ठीक है। ये सारा इंस्ट्रूमेंट स्लाइड रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका है स्पंज होल्डर। सर्जिकल एरिया को वॉश करने का ये कॉटन का स्वाब बना हुआ रहेगा और इसमें बीटाडीन डालते हैं। इसके बीटाडीन, ये हमारे पास बीटाडीन है, ये बीटाडीन डाल दिए, और जहां पर सर्जरी करना होता है, सर्जिकल पार्ट जो करता है क्लीन करने का काम, यही आपका करता है ये स्पंज होल्डर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है नीडल होल्डर, जो कि जब स्टिच देंगे सर्जरी करने के बाद में, तो नीडल होल्डर का भी प्रयोग होगा स्टिचिंग करने के समय, ठीक है। इसलिए जरूरी होता है। इसकी संख्या 1 हो सकती है। फिर अगर टूटा डिसेक्टिंग फोर्सेप, वैसा फोर्सेप जिसमें कि टूथ नहीं बना हो, ये तो चिमटा भी कर सकते हैं। ये नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप का भी प्रयोग करेंगे हम लोग स्किन में पकड़ने के लिए, सॉफ्ट ऑर्गन को पकड़ने के लिए। फिर आपका है टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप, मतलब उसमें दांत बना हुआ रहेगा, इसमें दांत रहेगा बना हुआ, टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप। फिर आपका नेक्स्ट है कोचर फोर्सेप या कोचर क्लैंप भी कहते हैं। कोचर फोर्सेप को कोचर क्लैंप भी कहते हैं, जो कि इसका आगे में दांत बना रहेगा। ये कर्व कोचर क्लैंप है जो हमारा अपेंडिक्स को पकड़ने का काम करेगा। जब रिमूव करेंगे उस समय अपेंडिक्स को पकड़ने का काम करेगा। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा बीपी हैंडल। बीपी हैंडल देखेंगे, ये होगा बीपी हैंडल जो हमारे ऑपरेशन रूम में प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं सर्जरी करना हो तो उसमें बीपी ब्लेड लगा करके करते हैं। बीपी ब्लेड लगाने का हम लोग इसी में करते हैं। ये बीपी ब्लेड है, इसके अंदर में ब्लेड रहता है जो सर्जिकल पार्ट को काटने काम, चीरने काम यही करता है हमारा बीपी हैंडल। इसे बीपी ब्लेड लगाएंगे तो स्काल्पेल सेट बनेगा। अब देखिए बीपी हैंडल भी आपका 3 नंबर का और 4 नंबर का हो सकता है। आगे देखेंगे बीपी ब्लेड भी आपके पास में 11 नंबर, 15 नंबर और 23 नंबर, जो इंसिजन लगाने का काम, चिया लगाने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका किडनी ट्रे भी आना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर में वेस्ट मटेरियल, किडनी ट्रे हो गया, इसके अंदर में जो भी वेस्ट मटेरियल वाले किडनी निकालेंगे तो वेस्ट मटेरियल रखेंगे, ये किडनी ट्रे का भी जरूरत पड़ता है। आगे है आपका बॉल विथ स्वाब। ये दिखाए थे हमने, ये बॉल कटोरा रहेगा और इसमें
स्वाब रहेंगे इसमें रखा हुआ, ये बॉल विद स्वाब। फिर आगे आपका कुछ इक्विपमेंट सक्शन मशीन, देखिए ये हमारे पास में सक्शन मशीन रहेगा। ये हमारे पास सक्शन मशीन है जो क्या करता है, सर्जरी के समय में कहीं पर भी वेस्ट मटेरियल जैसे कि लिक्विड वगैरह हो गया, फ्लूइड वगैरह हो गया, तो उसको निकालने के लिए हम लोग सक्शन मशीन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दबाएंगे जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा सारा यहाँ से सक्शनिंग होते चला जाएगा वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है स्पाइनल एनेस्थीसिया का इक्विपमेंट। जितना भी स्पाइनल एनेस्थीसिया लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लगते हैं ये बुपिवैकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में देने के लिए। ये हमारे पास निडिल रहेगा, सिरिंज रहेगा, और ये सिरिंज में हम लोग लगाते हैं स्पाइनल निडिल को। ये स्पाइनल निडिल है पेशेंट के अंदर में नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में, या तो नंबर 4 या नंबर 5 के बीच में उस निडिल को इंजेक्ट करते हैं और स्पाइनल एनेस्थीसिया इस तरह से पूरा करते हैं। उसके बाद में फिर पेशेंट का पूरा लोअर लिम्ब का सर्जरी पूरी हम लोग परफॉर्म करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में। तो हमारा जो अपेंडिक्स का सर्जरी है वो भी हमारा लोअर लिम्ब के पार्ट के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हम लोग सर्जरी करते हैं उसमें ये अपेंडिसेक्टोमी का सर्जरी अंडर द स्पाइनल एनेस्थीसिया। उसके बाद नेक्स्ट है सुचर मटेरियल, यानी जो भी सुचर मटेरियल आपके पास में हो, चाहे वो बैक्रील हो, चाहे वो कैटगट हो, चाहे वो इथिलॉन हो, चाहे वो मर्सिल्क हो, इन सब का प्रयोग करते हैं हम लोग सुचर को लगाने के लिए। तो सुचरिंग मतलब वो टाका लगाने के लिए, सर्जरी के बाद में फाइनल टाका लगाएंगे। तो बहुत सारा ऑब्जर्वेबल होता है, बहुत सारा नॉन ऑब्जर्वेबल होता है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।